और नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये तो पढ़ा था हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको नोट नहीं करना है, ये हमने कर लिया है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। देखो हम ये चाहते हैं सेल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, सेल का यूज़ हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं कि चार्जेस को एनर्जी मिले जिससे वो वर्क डन करे। तो कई ऐसी मशीन भी होती है जिनमें हम सेल्स से एक बैटरी जो बनाते हैं, क्योंकि सेल का जब कॉम्बिनेशन कर देते क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, काफ़ी सारे सेल को जोड़ देते हैं। तो उस बैटरी की हम पावर चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि हैवी मशीन भी उसमें चलानी, तो पावर के लिए पावर का फॉर्मूला V/I होता है, तो वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए, मतलब EMF भी ज़्यादा चाहिए, करंट भी ज़्यादा चाहिए। तो हमने पहले सीरीज कॉम्बिनेशन करके देखा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो उसमें देखो EMF NE होगी, सिंगल सेल होता तो कितनी थी, E थी, और उसमें होगी NE, मतलब EMF तो इंक्रीज होगी जो हम चाहते थे, वोल्टेज तो इंक्रीज होगी, लेकिन करंट ये है I=NE/NR+R। ये डिसाइड होता है किससे, इससे। अब इसमें हमने दो केस लिए थे, एक में तो करंट इंक्रीज होता है, एक में करंट सेम रहता है। तो हम वैसे मोस्टली क्या होता है, हैवी मशीन जो होती है उसमें ज़्यादा करंट चाहिए, एक तो ज़्यादा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस हम क्या रखते हैं उसका बहुत कम रखते हैं, जो ये रेजिस्टेंस वो बहुत कम रखते हैं, ठीक है। तो ये केस ज़्यादा यूज होता है, मतलब मोस्टली प्रैक्टिकली यही केस यूज होता है, ये तो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई वैसे इतना यूज नहीं है। तो अब इससे हमें पता चलता है कि सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो वोल्टेज तो होती है इंक्रीज नहीं, लेकिन करंट क्या रहता है, सेम, ठीक है। तो हमारी जो जरूरत थी V और I दोनों इंक्रीज करने की वो पूरी नहीं हुई यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल में EMF क्या रहेगी, E रहेगी, उसमें करंट NE/R+NR। अब वही चीज़ कि ये बाहर की जो मशीनरी का एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस वो रखते हैं बहुत कम रखते हैं, ताकि उसमें करंट ज़्यादा से ज़्यादा, करंट ज़्यादा जाएगी तो पावर ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा जनरेट होगी उसमें। तो इसमें भी यही होगा कि R की वैल्यू, ये R की वैल्यू इससे बहुत कम होती है, तो इसमें भी ये केस नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिकली ये केस नहीं होता। तो अब देखो इसमें वो दोनों केस हट गए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली होते ही नहीं है, ठीक, क्योंकि हमारी जो मशीनरी जैसे कार का सेल्फ है, तो सेल्फ बाइक का सेल्फ है, बाइक का सेल्फ मतलब जैसे सेल्फ स्टार्ट बाइक नहीं है तो हम उसमें क्या करते हैं, किक मारते हैं, तो किक मारते तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो उतना ही वर्क डन सेल्फ करता है वो, सेल्फ जब हम दबाते हैं, इसका मतलब सेल्फ को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा काम कब करेगा, तो उसमें करंट हाई होगा, तो करंट हाई होगा तो उसका एक्सटर्नल जो वो R है, कैपिटल R, वो क्या रखेंगे, कम, तो इसलिए ये कम ही होता है R हमेशा, ये प्रैक्टिकली यही केस होता है। तो हमने देखा सीरीज़ में हमने उसको जोड़ा जो सेल्फ है उसको, तो सीरीज में वोल्टेज तो बढ़ गई लेकिन करंट सेम रहे, पैरेलल में वोल्टेज सेम रही लेकिन करंट इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया अकेले सीरीज और अकेले पैरेलल से हम दोनों चीज़ों को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा व्हाई द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड। अब इसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में इसमें हम दोनों करते हैं, सीरीज भी और पैरेलल भी। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम दोनों करते हैं, जैसे पहले तो हमने सीरीज में जोड़ दी सेल, ये हमने जोड़ दिया सीरीज में, N सेल जोड़ दी, इसकी EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस R, मतलब सारे आइडेंटिकल सेल हैं, और ये है N सेल्स, ऐसे ही N सेल्स और ले लिए इसके पैरेलल में, ये भी N सेल्स है, और ऐसे करके हमने M रोज ले लिए, ये M रोज,
देखो ऐसे एक कॉम्बिनेशन लिया हमने एन सेल का, फिर एन सेल का और ले लिया एन सेल का, और ऐसे हमने एम रो ले ली एन सेल की, 1 रो 2 रो फिर 3 रो 4 रो, ऐसे एम रोज ले ली। और हर रो में कितने सेल है, एन सेल है। तो इसमें लिखें लेट अस टेक एम रोज ऑफ एन सेल्स ईच, हर रो में एन सेल है तो एम रोज हमने ली। तो टोटल सेल बताओ कितने हो गए, टोटल सेल्स एम इंटू एन हो गए, एन इसमें एन इसमें, फिर उसके बाद एम इसमें, जैसे मैट्रिक्स में होता है एन एन 2n 3n 4n और एम है तो कितने होंगे एम इंटू एन, तो टोटल सेल हो गए एम इंटू एन। और ये यहाँ पे टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल है बी, ये अंदर का पार्ट है सारा, मतलब ये बैटरी है ये। तो इस बैटरी के अंदर ये सेल ऐसे कंबाइन कर रखे हैं। अब ये जो बाहर का जो बच गया सर्किट, उससे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। अब चेक करते हैं क्योंकि हम क्या चाहते हैं, देखो हमने यहाँ पे सीरीज में जोड़े, तो सीरीज में जैसे हमने जोड़ दिया तो इसका मतलब ईएमएफ जितनी हमें चाहिए वो मिल जाएगी। जैसे हमारे पास मान लो 1.5 वोल्ट के सेल है और हमें सर्किट में चाहिए 12 वोल्ट, तो हम उसमें क्या करेंगे 1.5 के कितने जोड़ देंगे, 9 सेल उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 12 चाहिए तो सॉरी 9 नहीं, जैसे 6 वोल्ट चाहिए तो 1.5 के 4 हो गए, तो 12 चाहिए कितने हो गए 1.5 के, जैसे 12 वोल्ट चाहिए 6 के लिए तो हो गए 4 और 12 के लिए कितने हो गए 8 सेल हो गए, तो 8 सेल ऐसे जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने मिल गए हमें 8 वोल्ट मिल गई। तो जितनी हमें चाहिए उतनी सेल सीरीज में हम जोड़ देंगे। तो ये तो सीरीज़ का फ़ायदा हो गया, ईएमएफ जितनी बढ़ानी हमें। ठीक है, जैसे मान लो 1.5 वोल्ट से 150 वोल्ट चाहिए तो कितने सेल उसमें हम जोड़ देंगे 100 सेल उसमें जोड़ देंगे सीरीज में। लेकिन सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि वो हमने केस लिया था कैपिटल आर वाल की, कैपिटल आर को हम छोटा ही रखते हैं। तो अब पैरेलल में क्या हो जाता है करंट इंक्रीज, तो यहाँ पे सीरीज से तो हम क्या कर देते हैं ईएमएफ को कर देते हैं इंक्रीज, क्योंकि सीरीज में ईएमएफ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और पैरेलल में जोड़ने से क्या हो जाता है करंट इंक्रीज हो जाता है। तो हमें पता चल गया कि जितनी ईएमएफ चाहिए हमें उतने ही सेल हम सीरीज में जोड़ देंगे। लेकिन करंट के लिए क्या करेंगे वो हम देखते हैं इसमें। तो टोटल सेल हो गए एम इंटू एन, नेट ईएमएफ कितनी होगी, नेट ईएमएफ वो होगी एन इंटू ई। कैसे, देखो पैरेलल हमने पढ़ा था। अब जैसे चार्ज यहाँ से जब एंटर होगा तो चार्ज के पास कितने रास्ते हैं 1 2 3 ऐसे एम रास्ते हैं। तो चार्ज किसी एक रास्ते जाएगा, सिंगल चार्ज है, जैसे एक मन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो एक रास्ते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पार्ट तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो एक ही रास्ते जाएगा, तो ऊपर वाले से या इससे ऐसे एम रास्ते हैं तो उन एक रास्ते में जाएगा। मान लो ये गया इस रास्ते से, तो इससे गया तो इसने उसको कितनी ईएमएफ दी ई, इसने फिर ई, इसने भी ई और इसने भी, तो टोटल कितने हैं एन है ये, तो टोटल ईएमएफ कितनी होगी एन इंटू ई। ठीक है, तो ये तो होगी नेट ईएमएफ। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की। तो टोटल रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो उसके लिए देखो ये क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको ये इस रो को सोल्व कर लेंगे। तो इस रो को सोल्व हम करेंगे तो कितना आएगा आर प्लस आर मतलब एन है, तो इसका कितना हो गया इस रो का एन आर। ऐसे ही नीचे वाली का कितना हो गया एन आर, और ऐसे ही नीचे वाली का भी एन आर। ये सोल्व होगी सारी रो। अब इसके साथ ये जोड़ रखा है कैपिटल आर। अब इसके इक्विवेलेंट, अब देखो इसको सोल्व करेंगे सब किसमें पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/nr प्लस 1/nr, ऐसे सोल्व करेंगे तो इन सब का कितना आएगा ये है कितने, तो nr/m आ जाएगा इनका। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे ये फॉर्मूला ना 1/r पैरेलल का इज इक्वल टू कितने 1/nr प्लस 1/nr
प्लस ऐसे करके 1/nr। तो टोटल ये है कितने, m है, 1 2 3 ऐसे m है, तो ये कितना आएगा, m/nr आ गया। ठीक है, और इनका रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा, nr/m। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, तो इनका कितना हो जाएगा, nr/m प्लस r। इसको सोल्व कर लेते हैं, m एलसीएम आ गया, तो nr प्लस r, सॉरी mr, ये आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस nr प्लस mr। इसको यहाँ लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट nr प्लस mr अपॉन m, ये आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तरीका था इसको सोल्व करने का, यहाँ रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब रेजिस्टेंस भी आ गया, ईएमएफ भी आ गया। क्या निकाल लेंगे इसमें हम, करंट कैलकुलेट कर लेंगे। करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से, V अपॉन R भी, यहाँ पे क्या ईएमएफ। अब करंट निकालते हैं, तो करंट I इज इक्वल टू ईएमएफ NE है अपॉन R की वैल्यू पुट कर दी, NR प्लस MR अपॉन M। तो करंट की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू, M ऊपर चला जाएगा, MNE अपॉन NR प्लस MR, ये आएगा करंट। ठीक है, अब M इंटू N क्या है यहाँ पे, टोटल सेल्स, तो ये याद रखना, ऊपर तो M इंटू N और EMF E और नीचे NR प्लस MR। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, और M क्या है, नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो अब हमें हमारा मेन जो पर्पज हो क्या था कि वोल्टेज को बढ़ाना, करंट को। तो वोल्टेज को तो हम जितने चाहिए उतने ही हम सीरीज में जोड़ देंगे, लेकिन करंट को हमें इंक्रीज करना है। तो करंट को इंक्रीज कैसे करेंगे, तो ये रहा करंट का फॉर्मूला। तो करंट को इंक्रीज हम करेंगे कि ये इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, बहुत कम, क्योंकि ये अगर ये टर्म कम हो जाएगी तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट को हम मैक्सिमम करेंगे, तो I, क्योंकि देखो इसमें ईएमएफ के लिए तो मैंने बताया जितने हमें चाहिए उतने ही सेल सीरीज में जोड़ देंगे, क्योंकि ईएमएफ सीरीज से बढ़ती है। जैसे 1 वोल्ट की है सेल और हमें 100 वोल्ट चाहिए, तो हम 100 ऐसे जोड़ देंगे सीरीज में। ठीक है, 200 वोल्ट चाहिए 200 जोड़ देंगे, जितनी चाहिए उतनी जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ करंट को मैक्सिमम कैसे करेंगे, तो I इज मैक्सिमम व्हेन NR प्लस MR इज मिनिमम। मतलब I मैक्सिमम कब होगा, जब ये इसका डिनोमिनेटर NR प्लस MR क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम होना चाहिए। तो अब हमें इसको करना है, इसको मिनिमम करेंगे। तो इसको मिनिमम देखो कैसे करेंगे, इसको मिनिमम करने के लिए मैथमेटिक्स में हमें फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है, चाहे इसको सोल्व करके देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, NR प्लस MR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू NR माइनस MR का होल स्क्वायर और प्लस 4MR MR। ठीक है, ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ए की जगह हमने पुट कर दिया NR और बी की जगह क्या पुट कर दिया MR और उसको सोल्व कर लेंगे। तो अब देखो इसमें ये टर्म है, इसको हम क्या चाहते हैं, मिनिमम चाहते हैं। तो इसका मतलब ये मिनिमम। अब ये जो टर्म है ये पूरी आ रही किससे, इससे और इससे। तो ये टर्म मिनिमम कब होगी कि इसकी वैल्यू कम से कम हो जाए। कम से कम कितनी, अब देखो कम से कम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इसका मतलब इसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0।
ठीक है। और इसकी वैल्यू देखते हैं। अब इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स भी कभी जीरो भी, मतलब वो नहीं होंगे जीरो, और कभी नेगेटिव भी नहीं होंगे, क्योंकि नंबर कुछ होगा 1 2 3 4 ऐसे में। आर क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है। अब रेजिस्टेंस भी कभी जीरो नहीं होता, सेल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक। और नेगेटिव तो होता ही नहीं है। एन क्या है, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज भी कभी भी, मतलब कुछ ना कुछ उसका होगा नंबर, वो जीरो भी नहीं हो सकती और वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती। और ऐसे ही ये रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये टर्म है, ये टर्म तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये टर्म इसमें हो सकती है जीरो। तो एन आर या लिखेंगे 4 एन आर प्लस एम आर टू बी मिनिमम देन एन आर माइनस एम आर होल स्क्वायर शुड बी जीरो। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि ये टर्म है, इसको हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। तो इसको मिनिमम कब कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कम से कम हो जाए इस पूरी टर्म की। इस पूरी टर्म की कम से कम वैल्यू कितनी होती है, मतलब नेगेटिव करने चली जाए। तो नेगेटिव तो ये इसमें हो नहीं सकती, स्क्वायर है, तो क्या हो सकती है, जीरो। दूसरा ये कभी भी वो नहीं होगी जीरो, जैसा अभी एक्सप्लेन किया, और ना कभी नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब यही हो सकती है जीरो। तो एन आर माइनस एम आर की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। स्क्वायर का अगर वो करेंगे जीरो, तो स्क्वायर कौन साइड करेंगे तो कितना आएगा, एन आर इज इक्वल टू एम आर। तो ये आएगा एन अपॉन एम इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन आर। ठीक है। अब यहाँ पे एन क्या है, ऊपर तो क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। ये फॉर्मूला आएगा, ये इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हम वर्ड्स में भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो अपॉन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है, एन अपॉन एम इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन आर। ये है कंडीशन जब करंट मैक्सिमम होगा। तो इसमें सेल के लिए हमें देखा था ईएमएफ तो इंक्रीज करने के लिए जितने सेल हम सीरीज में लगाएंगे उससे हमें मिल जाएगी जितने हमें चाहिए। और करंट मैक्सिमम कब होगा, जब एन अपॉन एम की वैल्यू कितनी हो, कैपिटल आर अपॉन आर। ठीक है। तो एक बार इसको देखो, देखो भी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे सीरीज पैरेलल दिया हुआ है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बैटरी कंसिस्ट ऑफ 300 आइडेंटिकल सेल। मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, एम इंटू एन की वैल्यू दे रखी है। तो ये टोटल सेल एम इंटू एन ही होते हैं। तो ये दे रखी 300 आइडेंटिकल है, मतलब सब ये है रेजिस्टेंस आ रहा है। ये चीज़ है इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.3 ओम। इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम। एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस वो कितने हैं, 10 ओम है। फाइंड द नंबर ऑफ पैरेलल ग्रुप्स। नंबर ऑफ पैरेलल ग्रुप, मतलब पैरेलल ग्रुप ऐसे थे ना 1 2 3, ये पैरेलल ग्रुप्स थे, मतलब नंबर ऑफ रोज पूछी इसमें। नंबर ऑफ पैरेलल ग्रुप ऐसे थे, एन सेल का, दूसरा एन सेल का, तीसरा वो क्या थी, रो थी 1 2 3 4 5 ऐसे। तो एम की पूछी वैल्यू, तो नंबर ऑफ रोज के लिए हमने क्या लिया था, एम लिया था, तो एम की वैल्यू पूछी। और क्या पूछा इसमें, कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब इक्वल नंबर ऑफ सेल है। जैसे इस सब में कितने थे, एन सेल थे। एट विच द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जनरेटेड द हाई थर्मल पावर। हाई थर्मल पावर मतलब करंट क्या है, आई इज मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम होगा तभी पावर क्या होगी, ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल ग्रुप्स, ये एम की वैल्यू, ये नंबर ऑफ ग्रुप। तो एम इंटू एन कितना हो गया, 300। तो ये मैक्सिमम करंट के लिए फॉर्मूला हो गया, एन अपॉन एम इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन आर। तो ये आएगा पुट कर देते वैल्यू, तो एन अपॉन एम इज इक्वल टू
कैपिटल आर है 10 और स्मॉल आर है 0.3, तो n अपॉन m की वैल्यू आ गई 100/3। तो इसमें एक वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं 100m/3, ये इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो m इंटू n इज इक्वल टू, तो m की वैल्यू इज इक्वल टू 300 है, तो m तो एज इट इज रहने देंगे। n की वैल्यू कितनी आएगी 100m/3 इज इक्वल टू 300, तो m इंटू m स्क्वायर हो गया, और 300 इंटू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो m की वैल्यू कितनी आ गई +-3। ठीक है, अब नेगेटिव तो होती नहीं कभी भी रो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसके नंबर होंगे 1 2 3 ऐसे, तो m की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ऐसे 3 ग्रुप बनेंगे, तीनों बनेगी रोज। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इट इज रिक्वायर्ड टू सेंड ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, मतलब करंट कितना भेजना है 10 एम्पियर भेजना है, तो आई की वैल्यू 10 एम्पियर है। इट इज रिक्वायर्ड टू सेंड ए करंट 10 एम्पियर थ्रू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R की वैल्यू रखी 3 ओम, मतलब इसमें से 10 एम्पियर करंट भेजना है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड इफ ईच सेल हैज एन EF, हर सेल की EF कितनी रखी है 3 वोल्ट दी हुई है, सॉरी 10 वोल्ट। ठीक है, और इंटरनल इसका है रेजिस्टेंस 1 ओम, आई की वैल्यू 10 वोल्ट है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो ये बताना व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, m इंटू n की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स किसकी हो जाएंगे m इंटू n, इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब m की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट इसको हम करेंगे, 10 एम्पियर चाहिए इसमें करंट। देखो m इंटू, अब इसमें मैक्सिमम मतलब इसमें दिया हुआ मिनिमम सेल यूज़ करने हैं। मिनिमम सेल मतलब कम से कम सेल से मैक्सिमम करंट चाहिए। मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला n/m इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, तो n/m इज इक्वल टू कैपिटल R कितना है 3 ओम, और ये कितना है 1 ओम, तो n/m की वैल्यू आ गई 3/1, ये आ गई इसकी वैल्यू n/m की वैल्यू। अब इसमें यहाँ पे करंट कितना चाहिए 10 एम्पियर चाहिए। अब इसमें m इंटू n चाहिए, तो इसमें देखो i की वैल्यू, एक i दिया हो तो i का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो i का फॉर्मूला है mne/nr प्लस mr। i की वैल्यू पुट कर रहा है, i की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 इज इक्वल टू m इंटू n को एज इट इज रहने देंगे, और e की वैल्यू कितनी है 10 है, अपॉन nr, m की वैल्यू नहीं पता, r की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस m की नहीं पता, और कैपिटल R की वैल्यू 3 है। ये 10 से 10 तो हो गया कैंसिल, इनको दिया थी इस साइड कितना हो गया n प्लस 3n इज इक्वल टू mn। अब देखो दो इक्वेशन बनी है कि इक्वेशन एक इक्वेशन, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को पूरी को m से कर देंगे डिवाइड, पूरी को m से हमने कर दिया डिवाइड, n/n। तो ये n से m कैंसिल, ये n से m कैंसिल, तो ये कितना आएगा n/m प्लस 3 इज इक्वल टू n। n/m की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू तो आ गई 6। अब यहाँ पुट कर देते हैं n की वैल्यू इसमें, तो 6/m इज इक्वल टू 3/1, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ सेल्स, तो m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 2 इंटू 6 यानी 12 सेल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया और मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया। और इसमें हमें ये फॉर्मूले याद रखने, ये फॉर्मूले अगर होंगे याद तो कैसे भी क्वेश्चन है वो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें ये क्वेश्चन सोल्व करके देखने इसके मिक्स्ड के भी, सीरीज के, पैरेलल के बुक में दिए हुए हैं, तो इनको सोल्व करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना।
अब इसमें एक टॉपिक बचता है पोटेंशियोमीटर, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो भी प्रैक्टिकल भी है उसमें, मतलब पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकल जैसे मीटर बेचता है ऐसे ही उसमें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।